नमस्कार मित्रों, संस्कृत कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हमने पुराने वाले जो पिछले हमारे जो वीडियोस थे उनके अंतर्गत हमने धातु रूपों का अध्ययन किया। धातु रूपों को बहुत ही बारीकी से और ध्यान से पढ़ा और मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो है परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। तो इस तरह से हमने, और एक उभयपदी भी होते हैं, ठीक है। और विशेषकर इन्हें दो प्रकार का माना गया है। तो इसी तरह से मैंने आपको बताया था सहकर्मक और अकर्मक दो धातुएं होती हैं अपने हिंदी भाषा में, और जिनकी दूसरे फल के लिए जो होती हैं वे परस्मैपदी धातु होती हैं जो दूसरों के फल के लिए, और जो स्वयं के फल के लिए होती हैं वो होती हैं आत्मनेपदी धातु। इस तरह से धातुओं को हमने तीन वाच्यों में बांटा था। वाच्य जो होते हैं ना, वाच्य परिवर्तन पढ़ा है ना आपने। वाच्यों में जो होते हैं तीन वाच्यों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। और टोटल जो गण हैं वो कितने हैं? 10 गण हैं। और टोटल धातुएं हैं 2000, और काम में आने वाली हमारी 200 धातुएं। इनको रट लो, बार बार इनको रट लो, जिससे कि हमारे ध्यान रह जाए, क्योंकि परीक्षा में जो भी धातुएं आएंगी वो इसी तरह से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। ठीक है ना। अब ये देखिए, इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो देखिए, है ना। इससे रिलेटेड प्रश्नोत्तरी का भी हम अध्ययन करते हैं। नमः शब्द की विधिलिंग लकार पर परस्मैपदी मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा। अब ये देखिए, विधिलिंग लकार में क्या हो जाएगा? नमे। अब विधिलिंग लकार में देखो हमने कैसे रूप को याद करा था। नमेत नमेताम, नमे नमेत नमेत नमेताम, नमेयु, नमे नमेतम, नमेते, नमेयम, नमेवै, नमे में। तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष का एक वचन नम है। ऐसे ही स्था धातु, स्था में मैंने आपको बताया था कि क्या हो जाता है? तिष्ठ हो जाता है। विधिलिंग लकार के उत्तम पुरुष का एक वचन। विधिलिंग लकार में अपन को पता है कि ए आता है, तो स्थाश्यते, स्थाश्याम, स्थाशन्ते, स्थाश्यते, स्थाश्यते। अब जैसे मान लो स्था धातु है तो अब हमारे क्या हो जाएगा? तिष्ठ हो जाएगा ना। तिष्ठते, तिष्ठेते, तिष्ठन्ते, तिष्ठेव, तिष्ठे में, तिष्ठे में, और तिष्ठेत, तिष्ठेय और तिष्ठे में। तो तिष्ठेयम यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे ही जना शब्द है, आगच्छन्ति रेखांकित पद में लंग लकार से क्या रूप बनेगा। अब इसमें क्या है? लंग लकार से क्या रूप बनेगा जना शब्द में? ये देखिए जना शब्द। अब जना का लंग लकार क्या हो जाएगा? जना आगच्छन्ति। आगच्छन्ति में जना शब्द लंग लकार से क्या बनेगा? तो ये देखो, तदेव साधु आगमनम, आगमन है, आगच्छन्ति और आगमिष्यते। तो ये लंग में पूछा है तो क्या बन जाएगा? आगच्छन्ति। ठीक है, क्या बन जाएगा? आगच्छन्ति। ऐसे घट धातु चेष्टम, चेष्टम जो शब्द है प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? घटयति। ऐसी जुहोमी हु धातु, यह किस लकार का रूप है? लट लकार का। रुद्ध लट लकार परस्मैपदी प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप हो जाता है रुणधि। और न्यायाधीश व्यवहार में यथा विधि विचरति रेखांकित पदम में लंग लकार में क्या रूप बनेगा? व्यचरत है। और डूदजे हैं दाने धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा? देही। राम है अश्वमेघ यज्ञम क्री, लिट लकार में क्या बनेगा? चकार है। इस तरह से स्मृ धातु है, स्मृ धातु लंग लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन क्या रूप बनेगा? स्मराव है। गम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के एक बहुवचन का रूप हो जाएगा आगच्छन। नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? आनीय। हा धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन जहंती। इस तरह से यदि हमको रूप याद है तो हम सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे पाएंगे। पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा पठा में। क्री धातु के विधिलिंग लकार आत्मनेपदी के लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा क्रियते। ऐसे ही रुद्ध धातु आत्मनेपदी लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होगा रुंधम। हन धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा हनंतु। और यहाँ कौन सी धातु सहकर्मक है? नत धातु। देखो नत धातु क्या है? सहकर्मक है ना। पढ़ना, हन और भस ये सब क्या है? अकर्मक धातु हैं, और ये क्या है? सहकर्मक धातु है। यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? तव। धातु कितने प्रकार की मानी जाती हैं? 2 प्रकार की। वाच्य कितने प्रकार के माने जाते हैं? 3 प्रकार के। संख्या के कुल कितने गण होते हैं? 10। संस्कृत धातु रूपों में कितने रूप किसे कहा जाता है? क्रिया को। दृश्य धातु में लिट लकार का रूप क्या होगा? द दृश्यु। ऐसे ज्ञा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन जाना में है। हन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा अधीतय।
ऐसे ही पच धातु लट लकार आत्मनेपदी मध्यम पुरुष का एक वचन होगा पक्ष्यत से। और ढूंकरज धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन करवाणी। और पठ धातु लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा पठावह। और इसी तरह से धू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन होगा दोग्धु। नम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा नमे। लोट लकार संज्ञक रूप कौन सा है हंती, है ना। अब देखो ये तो भवती तो क्या लट लकार का है, पक्षसी किसका है पाक्षती, पाक्षतः, पाक्षंती। मैंने आपको बताया ना शय जिसके बीच में आ जाता है तो वो कौन सा था भविष्यत काल। और एधताम किसका है लोट लकार का। तो ये हंती जो है ना जही जो शब्द है उससे हंती जो शब्द बनेगा वो लोट लकार का शब्द है। अब ये देखिए आगे नम धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा नाश्यसी। चुर धातु आत्मनेपदी लुंग लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा ऐचुर्यथाम। दा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन देही। दिव धातु लट लकार मध्यम प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा दिव्यंती। दिश धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा देक्षी। अर्च धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन आर्च्यते। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन भविष्यति। आप है धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन आपश्यति। एद धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा एधथा। एद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा एधस्व। कथ धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन होगा कथय। क्रीड धातु लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा क्रीडथ। क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन होगा आकरो। ऐसे ही क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन होगा कुरु। और घ्रा धातु लट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन घ्राष्यति। ऐसे ही चिंत धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन चिंत्य है। चुर धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा ऐचौर्य है। ज्ञा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन होगा ऐ जाना। एद धातु आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन के रूप क्या होंगे एधते। ऐसे शैलाधि राजतनया न ययो ना लीटे लकार में क्या होगा तस्थो। रुद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा रुंध है। व्रत धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन का रूप होगा व्रतांते। राम भरतो आरण्य मिले लिट लकार में क्या होगा मिल तू। ऐसे ढू ब्रज प्राप्तो डैश धातु लुंग प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा ए लपश्यत है। चुर धातु उत्तम पुरुष लट लकार क्या होगा चोरयामी चोरयावय चोरयाम है ना। इसी तरह से नेक्स्ट हम चलते हैं शकुंतला कथा कालिदास से है। लिट लकार क्या होगा ले लिखे है। चुर धातु आत्मनेपदी लुंग लकार में लट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या होगा ऐचुर्यथाम भवती। संस्कृत व्याकरण है लोट लकार रूप क्या बनेगा लोट लकार में जाना तू। जी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन क्या बनेंगे जैनिष्यति। और इसी तरह से भूति मिच्छन्तो राजा स्वीनाय कर्माणि काले क्रय लिंग है लकार का क्या बनेगा कुर्याम। ऐसे ही दूहे प्रपूर्णे लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा दोग्धु। ऐसे ही जी धातु लट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप होगा जेतश्याम है। इस धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा एच्छाम। और ऐसे ही भवंत इम है। ग्रह प्रकोष्ठम माँ माने लोट लकार का रूप क्या बनेगा इस तरह से मानतु। नमः धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या बनेगा नाश्यसी। वयम धार्मिकेभ्य आचार्येभ्य और धर्मेश्रु विधिलिंग लकार से क्या बनेगा शृणुयाम है। गै शब्दे इति धातुर्ण्यंत में लट लकार में क्या बनेगा गाप्यंती। स्मी धातु लट लकार पुरुष बहुवचन प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनेगा स्मी धातु लट लकार
प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या बनेगा, स्मयन्ते। जैसे पठती पठत पठंती, पठसी पठत पठत, पठामी पठाओ पठाम होता है ना, ऐसे ही स्मृति स्मृत स्मयन्ते। ठीक है। ऐसे ही वभुवे शब्द है, वभुवे शब्द में कौन सी धातु है, भू धातु। इष्ठा गति निवृत्तो धातु विधिलिंग, विधिलिंग प्रथम पुरुष का एक वचन क्या होगा, तिष्ठते। ऐसे दा मा स्था पा इसके कर्म में लट लकार के रूप क्या होंगे, दियते मियते स्थियते पियते। ऐसे ही उदास्त इस पद की प्रकृति क्या होगी, उतय उपसर्ग और आस धातु। वह भुवय किस धातु का रूप है, भू धातु का रूप है। ऐसे सेव उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा, सेव से। अस भुवि इति धातु लोट मध्यम पुरुष एक वचन है, क्या होगा, एधि स्त्यात निपीय इसकी मूल धातु का नाम क्या है, पा अर्थात पाने। ऐसे ही सेव धातु लंग लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा, असहे। वज्रगतो धातु आत्मनेपदी लृटी उत्तम पुरुष के एक वचन क्या होगा, व्रजिष्यते। ऐसे संस्कृतम मया उचित पदम किम पूर्ति करें, ज्ञातम मुदह ज्ञाने उत्तम एक वचन है, उत्तम पुरुष एक वचन के रूप क्या बनेंगे, मुदिश्य से। जानी प्रदुर्भे धातु धातु लिंग है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, जायते। और इसी तरह से दुशीरे प्रेषेणे धातु लिटप कर्तरी प्रथम पुरुष का रूप क्या बनेंगे, द दृश्यतु और दृश्यसु। ऐसे संस्कृत में धातु रूप किसे कहा जाता है, संस्कृत भाषा में धातु रूप क्रिया को कहा जाता है। संस्कृत में कुल कितने गण होते हैं, 10। भू धातु के लुंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्या हो जाएगा, अभूत है। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, गम धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन गच्छताम। धातु कितने प्रकार की मानी गई हैं, 2 प्रकार की, आत्मनेपदी और परस्मैपदी। और यहाँ पर विधिलिंग लकार का रूप क्या होगा, गच्छेत। पृच्छतु में किस लकार का प्रयोग हुआ है, पृच्छतु में पृच्छतु लट का नहीं हुआ, लोट लकार का है। ठीक है। यहाँ शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, तो पठताम। लट लकार किसका बोधक है, वर्तमान काल का। लंग लकार किसका बोधक है, वर्तमान काल का। ऐसे लब धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन लबेरन। और यहाँ कौन सी धातु सहकर्मक है, नृत धातु। भू सत्तायाम धातु में लुंग लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा, अभविष्यत है। और इसी तरह से अस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा आसाम। ऐसे लट लकार किसका बोध करता है, भविष्यत काल का। तोष्यति यहाँ कौन सा लकार होगा, लट लकार। धातु व्यवस्था में कितने रूप संयोजित हैं, 3। गम धातु परस्मैपदी लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन अगच्छत। स पाठम पठित्वा ग्राहम गतवान। ठीक है। अब इसमें कौन क्या आ गया, प्रत्यय का उपयोग इसके अंतर्गत कर दिया गया है। जन धातु लट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन का रूप क्या हो जाएगा, जनिष्य से। पा धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप क्या होगा, पापो हो। ढूक रचे कर्ण्य धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन होगा, करवाणी। और रुद्र धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप होगा, रोदिही। और क्री धातु विधिलिंग लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप हो जाएगा, क्रियते। ब्रुज है व्यक्तायाम में वाची धातु लिट प्रथम पुरुष का रूप क्या होगा, प्रथम पुरुष का रूप होगा उवाचे, ऊ चतु और ऊचुहु। भी धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा, बिभयति। और दा धातु लंग लकार मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा दद है। और इसी तरह से हम आगे चलते हैं। लिख धातु अक्षर विन्यासे धातु आशीर लिंगे प्रतु एक वचनम क्या, एक वचनम का रूप क्या होगा, अलिखत। वद धातु लट लकार उत्तम पुरुष के द्विवचन क्या होगा, वदिष्याव है। और इसी तरह से अहम बाल्य साम्यक है, पठामी। इसमें पच धातु आत्मनेपदी मध्यम पुरुष का एक वचन होगा, पक्ष से। या प्रणयाते धातु लट उत्तम पुरुष रूप है, यानी यावयाम है। और सेव धातु लिट प्रथमा बहुवचन क्या होगा, से सी शेवीरे है। और दा धातु लिट लकार उत्तम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा, दधो। डुलभ है प्राप्तो धातु परस्मैपदी लूटी प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, परस्मय पदांत अस्ति। यदि आयम है पूर्व में वह जानाति ताही सर्वान है ज्ञापनेव। द शिरे प्रशिक्षण है धातु द दृश्य, यह किस लकार का रूप है, लिट लकार का रूप है।
और यदि सूर्य न वृत्त है, यहाँ पर जगादि अंधकार में भू और लंग लकार का रूप क्या होगा? अवर्तिष्यतः और अभविष्यतः, इस तरह से इसके रूप बनेंगे। व्रत और वर्ति ने धातु के लट लकार के उत्तम पुरुष का रूप होगा वर्ते, वर्तामहे और वर्तामहे। और इसी तरह से आगे जो रूप बनेंगे वो होते हैं पठ धातु। पठ धातु लट लकार परस्मै पदी प्रथम पुरुष का एक वचन हो जाएगा पठिष्यामि। नम धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप हो जाएगा नमतः। और शुक अपि जानो शिक्षितो रामः रामेति ब्रू लटः क्या होगा? ब्रूते। पा धातु लुट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप होगा पातासी। नम धातु लुट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन होगा नमिष्यतः। नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप होगा नए। हन धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप वधित। स्थाप्यति यहाँ कौन सी धातु है? स्था धातु है। मद वचनात् त्वय पितरय मेवम, वाक्य पूर्ति करें अर्थात ब्रूहि। और भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप क्या होगा? बहुत है। और आ प्लस चक्षी है। लोट लकान केन मार्गेण मया गंतव्य, वाक्य में पूर्ति करे। अचक्षुः नस लिट परस्मै पदी प्रथम पुरुष के बहुवचन का रूप नेषु। ची धातु लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन का रूप चेष्यति। और मालविका वीणा वाद्यति रेखांकित के स्थान पर लंग लकार अवाद्यते। ईणे गतो धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन ई है हो जाएगा। और इसी तरह से हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए ध्रा धातु धात्वार्थे लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा ध्राशंति। चुर धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा ऐचौर्य है। क्री धातु लोट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन क्रू। ऐसे क्री धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन करो। एधे धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन एधे था। आपे धातु लृट लकार मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप हो जाएगा आपश्यति। और अस धातु लृट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन भविष्यति। अर्च धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन अर्च्यते। दिश धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन देक्षि। और इसी तरह से अपने पास में है चुर धातु आत्मनेपदी लुंग लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन हो जाएगा अचुर्यथा में। नम धातु लट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन नंशति। नम धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन नमहे। डूक्रस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन कर्वाणी। और हन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन अवधीते। और ज्ञा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा जानामी। और नी धातु लंग लकार मध्यम पुरुष का एक वचन अनिय। अस धातु लोट लकार उत्तम पुरुष का बहुवचन आसाम हो जाएगा। और इस तरह से प्रिय मित्रों हमारा जो धातु रूपों से रिलेटेड जो प्रश्नोत्तरी थी वह संपन्न हुई। और यदि इसमें अपन ने कोई समझने की कोई बात तो थी नहीं, और जो समझने के थे वो मैंने आपको बता दिए थे कि भाई जैसे 10 गण हैं और उन 10 गणों के माध्यम से ही हमारी टोटल जितनी भी जो धातु रूप हैं, हमारी जो क्रियाएं हैं वो सारी इन्हीं के साथ संपन्न होती हैं। आत्मनेपदी और परस्मैपदी 2 प्रकार की धातुओं को याद कर लेते हैं अपन तो सारी धातुएं हमें याद हो जाती हैं। आत्मनेपदी तो मैंने कहा था कि जो अपने से रिलेट करती हों वो तो आत्मनेपदी होती हैं। और पर का अर्थ होता है दूसरा, अर्थात जो दूसरों से रिलेट करती होती हैं वो है परस्मैपदी। और इसी के अंतर्गत ही मैंने आपको बताया था कि जो उभयपदी धातुएं होती हैं वो दोनों में चलती हैं, है ना, आत्मनेपदी में भी और परस्मैपदी में भी, दोनों में चलती हैं। और इसी से हम अपने धातु रूपों के माध्यम से ही हम जितने भी अपने हिंदी अनुवाद हैं, है ना, संधि हैं, समास हैं, प्रत्यय हैं, अशुद्धि संशोधन है, वाच्य परिवर्तन है ना, इस तरह से हम बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं जो सॉल्व कर लेंगे। और इसी से रिलेटेड भी कम से कम 5 से 6 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों को सही करने का बस एक ही तरीका है, रटने से ये याद नहीं होती हैं। इनको केवल और केवल जैसे आत्मनेपदी के तो एक रूप, कोई भी एक, जैसे मान लो आपने भू धातु के 5 रूप उसके परस्मैपदी के याद कर लिए, इसी तरह से आत्मनेपदी के सेव धातु के रूप याद कर लिए, है ना। आप जैसे भू और सेव दोनों याद है तो उससे रिलेटेड आप सारे रूपों को आसानी से बना सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं होगी।
है ना। अब जैसे मान लो परीक्षा के अंतर्गत हमको ये कह दिया जाए कि जैसे मान लो लट लकार है और लट लकार और पठ धातु है। पठ धातु में जो पठती शब्द है, जैसे पठती, तो पठती शब्द जो एक पूरे सेंटेंस को ही संबोधित कर देता है, जैसे वह पढ़ता है। अब अपन ये नहीं ढूंढेंगे कि है के लिए अलग से ढूंढे या कुछ, हम लिखेंगे सह पठती, तो सह का मतलब तो वह हो गया और पठती का मतलब पढ़ता है, पूरा वो सेंटेंस हो जाता है। तो है ना, इस तरह से मैंने आपको जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सटीक है। और इसी तरह से यदि हम याद करेंगे, पढ़ेंगे, तो हम अपने क्वेश्चंस ठीक कर पाएंगे। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ में बांटें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। जय भारत, जय नमस्कार, जय हिंद।